अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है ड्रग्स मामले से जुड़े और आर्यन खान के मामले से जुड़े। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की अदालत ने बड़ी राहत दी है। ये राहत आर्यन खान को दे दी गई है क्योंकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। आज आर्यन खान और आर्यन खान समेत जो बाकी 7-8 आरोपी हैं उन सभी को आज मुंबई की एक्सप्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया था और इस पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। उनके साथ जो बाकी 7 आरोपी हैं उन्हें भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि आर्यन खान को जो पिछले 5 दिनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें ड्रग्स कंजम्पशन के मामले में गिरफ्तार किया था। सभी को पता है 2 अक्टूबर को इस पूरे मामले में ड्रग्स के मामले को लेकर सबसे पहले आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया और उसके बाद 7 अक्टूबर तक आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ही गिरफ्त में रहे। इन 5 दिनों के दौरान आर्यन खान की ड्रग्स से जुड़े मामले को लेकर कड़ी पूछताछ की गई। 2 बार उन्हें अदालत ने पहले 1 दिन की और फिर 3 दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर जो दलीलें पेश की गई, इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों के वकीलों ने जो आर्ग्यूमेंट्स किए, दलीलें पेश की, उन दलीलों को मद्देनजर रखने के बाद, उन दलीलों को देखने के बाद इस पूरे मामले को लेकर अदालत ने एक अहम फैसला लिया। वो फैसला ये है कि आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी जो रिमांड की मांग की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, सबसे पहले जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि हमें आर्यन खान समेत बाकी सारे आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी चाहिए क्योंकि हमें उन्हें कई सारे मामले को लेकर अभी उनसे पूछताछ करनी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आर्यन खान के वकील और बाकी आरोपियों के वकीलों ने भी इस मांग का विरोध किया। इस पूरे मामले को लेकर कई अलग अलग दलीलें पेश की गई और उसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला था आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजने का। न्यायिक हिरासत में आर्यन खान को भेज दिया गया है, लेकिन एक दूसरी टेक्निकल चीज हुई, वो ये है कि न्यायिक हिरासत में लेने के बाद आप कोर्ट की कस्टडी में चले जाते हैं, यानी आपको जेल में रखा जाता है। मुंबई में जो अंडर ट्रायल जेल है वो है आर्थर रोड जेल, लेकिन आर्थर रोड जेल में शाम को 6 बजे के बाद किसी भी नए आरोपी को बाहर से नहीं लिया जाता और इसको देखते हुए आर्यन खान के वकीलों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को कहा कि चूंकि शाम को 6 बजे के बाद आर्थर रोड जेल में आरोपियों को नहीं भेजा जा सकता, आप इन्हें फिलहाल और 1 दिन आप ही के ऑफिस में, आप ही की कस्टडी में रखिए। लेकिन ये कस्टडी जुडिशियल होगी। इस कस्टडी में उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती। आर्यन खान समेत उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और जो बाकी आरोपी है 6 आरोपी, उनसे आज रात को एनसीबी पूछताछ नहीं कर सकती। भले ही ये सारे आरोपी फिलहाल एनसीबी की गिरफ्त में हो, उनकी कस्टडी में हो, लेकिन चूंकि उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, तो उनकी पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं कर सकता। तीसरी सबसे एक अहम बात है, वो बात है बेल की। आज जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तुरंत ही आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने बेल एप्लीकेशन यानी जमानत की अर्जी दायर की और जमानत की अर्जी दायर करने के बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर आज ही सुनवाई होनी चाहिए। अगर रेगुलर बेल नहीं तो इंटरिम, जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है, वो इंटरिम बेल हमें दे दी जाए। लेकिन सरकारी वकील जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जमानत देने का जो अधिकार है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को नहीं है। ये दलील उन्होंने पेश की, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन आर्यन खान के वकीलों ने इस पूरे मामले पर कहा कि आगे चलकर हमें इस पूरे मामले को लेकर दलीलें पेश करनी है, जमानत पर सुनवाई होनी है। इसलिए आर्यन खान और बाकी 8 आरोपी जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनकी जमानत पर सुनवाई ये कल सुबह 12:30 बजे रखी गई है। ये भी कहा कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से
कि जमानत याचिका पर जो आपका विरोध है वो हमें रिटन फॉर्मेट में यानी लिखित तौर पर हमें दीजिए, आपका सेव फाइल कीजिए और जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अदालत ये 8 आरोपियों की जो जमानत की अर्जी दायर की है कोर्ट में उस पर सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे पहले आज जब कोर्ट शुरू हुआ तो सरकारी वकीलों ने ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर, इस ड्रग के मामले को लेकर 17वीं गिरफ्तारी हुई है। अचित कुमार जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो आर्यन खान के दोस्त है और एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान के स्टेटमेंट के आधार पर ही हमने अचित कुमार को गिरफ्तार किया है। यानी अचित कुमार और आर्यन खान इन दोनों का जो आपस में संबंध है वो एनसीबी ने कोर्ट को बताने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अचित खान के पास से हमें 2 ग्राम के आसपास चरस मिला है और 2 ग्राम के आसपास चरस मिलने के बाद हमें दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाकर इनकी क्वेश्चनिंग करनी है, इन्हें पूछताछ करनी है। तो ये सबसे बड़ा ग्राउंड आज दिया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कि आर्यन खान की जो पुलिस कस्टडी रिमांड है यानी नारकोटिक्स ब्यूरो की कस्टडी रिमांड ये 11 तारीख तक बढ़ाई जाए ताकि इन दोनों को आमने सामने बिठाकर हम इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर सके। चूंकि आर्यन खान के स्टेटमेंट में आर्यन खान की दी हुई जानकारी के बाद ही अचित गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सरकारी वकीलों ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में ये सारा सिंडिकेट है, ये सारा ड्रग रैकेट है, ये सारे इकट्ठा काम करते हैं और इसी रैकेट को, इसी गैंग को हमें पूरी तरह से उजागर करना है, उन्हें खोज निकालना है। इसलिए हमें सभी आरोपियों को और 4 दिन की एनसीबी की रिमांड में भेज देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी चीज जो आज सतीश मानेशिंदे जो आर्यन खान के वकील है उन्होंने ये दावा किया कि आर्यन खान को 2 तारीख से एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है, लेकिन बीते 5 दिनों में उनसे सिर्फ वो विदेश में क्या कर रहे थे, वो विदेश में किनसे मिले, क्या हो रहा था, इस पूरे मामले को लेकर उनकी पूछताछ की गई, ना कि ड्रग्स के मामले को लेकर। और जिसके बाद एनसीबी ने एक स्टेटमेंट भी कोर्ट में रखा और ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, लेकिन ये स्टेटमेंट कोर्ट में ओपन तौर पर ना पढ़ा जाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज हुई। दूसरी बार फिर एक बार सतीश मानेशिंदे जो आर्यन खान के वकील हैं उन्होंने ये दावा किया कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है। जो एनसीबी भी कह चुकी है आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई, इसीलिए सिर्फ ड्रग्स के कंजम्पशन के मामले में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन ये कहा गया आर्यन खान की तरफ से कि उन्हें प्रतीक गाबा नाम का एक व्यक्ति है उन्होंने बुलाया था और आर्यन वहां पर एज अ गेस्ट पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात अरबाज मर्चेंट से हुई। तो जो कॉन्स्पिरेसी की बात प्रोसिक्यूशन कर रहा था, सरकारी वकील कर रहे थे, एनसीबी कर रहा था, ये कॉन्स्पिरेसी कहीं होती नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में ड्रग्स को लेकर या फिर क्रूज में जाकर ड्रग्स लेने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आर्यन खान अकेले पहुंचे थे, उसके बाद अरबाज मर्चेंट भी वहां पर पहुंचे थे और दोनों दोस्त वहां पर मिले थे। कल से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो आरोप नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के एक मंत्री है, एनसीपी के प्रवक्ता है, उन्होंने किया था कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस ये आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को किस लिहाज से एनसीबी के ऑफिस में लेकर गए थे। ये मामला आर्यन खान के वकीलों ने कोर्ट में नहीं उठाया, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक टच अपॉन उस मामले को जरूर कहा गया। आर्यन खान के वकीलों ने कहा कि मुझे कुछ पंचों ने एनसीबी ऑफिस में लेकर गए थे, लेकिन मैं कौन से पंच या फिर क्या अधिकारी थे इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी फिलहाल नहीं कहेंगे। यानी इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर जो कल से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस आर्यन और अरबाज को किस तरह से एनसीबी के ऑफिस में हाथ पकड़कर लेके गए थे, उस कंट्रोवर्सी को लेकर आज कोर्ट में आर्यन खान के वकीलों ने कुछ भी नहीं कहा। यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आज कोर्ट में उठाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आर्यन खान के वकीलों ने कही कि हमें जब हिरासत में लिया गया टर्मिनल पर, उसके बाद हमारा फोन स्कैन किया गया और वो फोन स्कैन करने के बाद ही हमारे ऊपर केस बनी, जो दावा एनसीबी कर रही थी कि जिसमें ड्रग्स के चैट है। तो हमारे पास ड्रग्स ना मिलने के बावजूद भी हमें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि हमारे फोन में उन्हें कुछ ऐसे चैट्स मिले जो एनसीबी दावा कर रही है कि वो चैट्स ड्रग्स से रिलेटेड है। और इसीलिए हमारी जो मांग हो रही है एनसीबी की तरफ से, इनकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी बढ़ाई जाए, ये नहीं होगा, ऐसे साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया। तो अबूमन जो सबसे बड़ी खबर अभी तक सामने आ रही है वो यही है कि
आर्यन खान को एक तरह से राहत कोर्ट से मिली है। जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आज की सुनवाई में उभर कर सामने आई। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 अक्टूबर से एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हिरासत में रहे आर्यन खान को अब राहत मिल गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो एक टेक्निकल चीज है, न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा जाता है। जो मुंबई में अंडर ट्रायल जेल है, वो अंडर ट्रायल जेल मुंबई की आर्थर रोड है, वहां पर आरोपियों को भेजा जाता है। लेकिन चूंकि शाम को 6 बजने के बाद 7:30 बजे ये पूरा फैसला आया और इसलिए इस लिहाज से आर्थर रोड जेल में अभी बाहर से आरोपियों को नहीं ले जाया जा सकता। और इसी लिहाज से दूसरी महत्वपूर्ण चीज हुई, न्यायालयीन मतलब न्यायिक हिरासत में भले ही उन्हें भेजा गया हो, लेकिन आज रात आर्यन खान और बाकी के आरोपी ये एनसीबी की ही ऑफिस में रहेंगे, लेकिन एनसीबी उन्हें पूछताछ नहीं कर सकती। और कल इस पूरे मामले को लेकर अभी जमानत की अर्जी दायर की गई है। इस जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें भी जिस तरह से आज सरकारी पक्ष यानी एनसीबी अपना पक्ष साफ कर चुका है कि वो इस जमानत अर्जी का विरोध करेगी। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट उपस्थित किया गया वो है, क्या ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत की अर्जी पर फैसला कर सकता है या नहीं, क्या ये फैसला सिर्फ सेशंस कोर्ट ही कर सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब एनसीबी का क्या रुख होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल जब से फाइल करेगी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो क्या से फाइल करेगी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्या कोर्ट को बताएगी, क्या विरोध जताने की बात जो हो रही है वो विरोध किया जाता है इस पूरे नेक्सस को लेकर, उन्हें जमानत ना दी जाए, ये बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है। ये सबसे बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर उभर कर आई वो है आर्यन खान को 2 अक्टूबर को हिरासत में लेने के बाद आखिरकार 5 दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई है। आर्यन खान से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आप bbchindi.com पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ यहीं पे रुकना होगा कि आर्यन खान को राहत मिल गई है, बड़ी राहत कहा जा सकता है इसे कोर्ट से, और उनकी जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुबह सुनवाई होनी है।